देखिए हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नारेशन, यानी प्रश्नवाचक वाक्य का इनडायरेक्ट बनाना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये दो तरह से हमारे सामने आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है हमारे सामने दो रूप में आता है। एक रूप में ये होता है कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वह किसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। एक वाक्य ऐसा होता है प्रश्नवाचक जो किसी भी टेंस की सहायक क्रिया से चालू रहता है, और दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे होता है जो किसी इंट्रोगेटिव वर्ड से चालू होता है। इंट्रोगेटिव वर्ड से चालू होता है यानी किसी प्रश्नसूचक शब्द से चालू होता है। जैसे अगर इस तरीके से अगर मैं लिख दूं कि आर यू ए स्टूडेंट, आर यू ए स्टूडेंट, यह भी वाक्य प्रश्नवाचक हुआ। अगर मैं लिख दूं हु आर यू, ये भी वाक्य प्रश्नवाचक है। दोनों वाक्य प्रश्नवाचक हैं, लेकिन अंतर केवल ये है कि यह जो प्रश्नवाचक वाक्य है हेल्पिंग वर्ब से चालू हो रहा है, और ये जो प्रश्नवाचक वाक्य है किसी प्रश्नसूचक शब्द से चालू हो रहा है। यानी प्रश्नवाचक वाक्य जो हमारे सामने आएगा वह दो तरीके का होगा, या तो वह किसी टेंस की सहायक क्रिया से चालू होगा या तो किसी प्रश्नसूचक शब्द से चालू होगा। यानी हमारे पास दो तरीके से इसका इनडायरेक्ट बनता है। तो आइए सबसे पहले हम चालू करते हैं। नोट में हमको ये ध्यान देना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक हो, प्रश्नवाचक हो और सहायक क्रिया से प्रारंभ हो, सहायक क्रिया से शुरू हो, ये नोट का पहला पॉइंट है। यानी ये रूल्स हमें उस समय फॉलो करना होगा, या इस रूल्स का प्रयोग हम इनडायरेक्ट बनाने के लिए उस समय करेंगे जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यानी कोष्टक के अंदर जो आया हुआ वाक्य होगा वह किसी भी टेंस की सहायक क्रिया से चालू होगा। जब कोष्टक के अंदर आया हुआ हमारा जो प्रश्नवाचक वाक्य होगा किसी टेंस की सहायक क्रिया से चालू होगा, तो उसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपके पास 3 रूल्स हैं। रूल्स नंबर 1, रूल्स नंबर 1 कहता है कि जो हमारी सेड टू क्रिया होती है उस सेड टू क्रिया को आप आक्ष्ट में बदलेंगे। सेड टू क्रिया जो है वह आक्ष्ट में बदलती है। इसके विपरीत हम लोगों ने जब साधारण वाक्य का इनडायरेक्ट पढ़ा था तो ऐसा नहीं हो रहा था। साधारण वाक्य में हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को या तो टेल में बदलते थे, या तो टेल्स में बदलते थे, या तो टोल में बदलते थे। लेकिन पहली बात हमें ये ध्यान दे देना होगा कि जैसे ही कोष्टक के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक हुआ, आपको ये समझ लेना है कि वो जो हमारी सेड टू क्रिया होगी उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, आक्ष्ट में बदलना है। दूसरा परिवर्तन आपको करना ये होगा कि जहाँ पर आपका कामा या इन्वर्टेड कामा दिखाई देगा, जहाँ पर कामा और इन्वर्टेड कामा होगा, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हमें इफ या वीदर, इफ या वीदर का प्रयोग करना है, इफ या वीदर का प्रयोग करना है। दूसरा नियम, जबकि हम साधारण वाक्य का नरेशन पढ़े थे तो जहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा होता था उस कामा इन्वर्टेड कामा को जब हम हटाते थे तो वहाँ पर हम लगाते क्या थे, दैट। लेकिन जब कोष्टक के अंदर का वाक्य प्रश्नवाचक होगा तो कामा इन्वर्टेड कामा के हटाने के बाद उसकी जगह पर जिस कंजक्शन का प्रयोग करना है वह हमारा इफ या वीदर होगा। तीसरा रूल्स है इसका कि कोष्टक के अंदर का यह जो प्रश्नवाचक वाक्य होगा, प्रश्नवाचक वाक्य का टेंस परिवर्तन करके, टेंस बदलकर उसे साधारण वाक्य का रूप देते हैं, साधारण वाक्य का रूप देते हैं। ये रहा प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का रूल्स, नियम। लेकिन आपको ये ध्यान देना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो 3 परिवर्तन मैंने आपको बताया है, प्रोनाउन का बदलना, हम प्रोनाउन को किस तरीके से बदलते हैं, टेंस का परिवर्तन, कौन सा टेंस होने पर किस टेंस में वो बदलता है, समय तथा निकटता सूचक जिस तरीके से साधारण वाक्य में आप बदल रहे थे प्रश्नवाचक वाक्य में उसी तरह से बदलना है। यानी 3 वाक्यों में किसी तरह का कोई अंतर नहीं होगा, टेंस के परिवर्तन में और समय तथा निकटता सूचक शब्दों के परिवर्तन में
और प्रोनाउन के परिवर्तन में। ये रूल्स तीनों प्रश्नवाचक वाक्य पर भी क्या होंगे, लागू होते हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम्पलों को लेते हैं और इन तीनों नियमों का पालन करते हैं। एक बार पुनः रीटेक कर देते हैं। जब कोष्टक के अंदर का वाक्य प्रश्नवाचक होगा, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि वो किसी टेंस की सहायक क्रिया से चालू होना चाहिए। कोष्टक के अंदर का वाक्य प्रश्नवाचक है और किसी टेंस की सहायक क्रिया से अगर चालू है तो हमें इन तीन नियमों का पालन करना होगा इनडायरेक्ट के दौरान। नियम नंबर पहला बताया गया कि जैसे ही हम देखते हैं कि कोष्टक के अंदर का वाक्य प्रश्नवाचक हुआ, यह जो हमारी सेट टू क्रिया जो होती है वह आस्क में बदलेगी। दूसरा परिवर्तन हमें करना है कि जहाँ पे कामा और इन्वर्टेड कामा होगा, उस कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके उसके स्थान पर हमें इफ या वीदर का प्रयोग करना है। तीसरा परिवर्तन हमें करना है कि जो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है, उस प्रश्नवाचक वाक्य का टेंस बदलकर उसे साधारण वाक्य का रूप क्या करते हैं, देते हैं। ये तीन परिवर्तन हैं। आइए एग्जाम्पल पर इनको देखते हैं कि एग्जाम्पल पर ये किस तरीके से फॉलो किए जाते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं आपको लिख रहा हूँ। जैसे कह दिया जाएगा कि ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाक्य आया डू यू हेल्प माई सन, डू यू हेल्प माई सन। आपने देख लिया कि यह कोष्टक के अंदर का वाक्य आया जो है वो हमारा प्रश्नवाचक है। जब वाक्य का इनडायरेक्ट हम बनाएंगे, करेंगे क्या कि यह जो हमारी सेट टू क्रिया है वह सेट टू क्रिया आस्क में बदल जाएगी। इस मी को मी के जगह पे लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ पे जो कामा और इन्वर्टेड कामा हटाया जाएगा तो उसके स्थान पर इनमें से कोई एक शब्द आपको कंजक्शन के रूप में प्रयोग करना है। आप स्वतंत्र हैं, इफ या विदर में से दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, सेट टू क्रिया को आस्क में बदल दिया, जो कर्म था उस कर्म को लिख दिया, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर जो हमें शब्द लगाने के लिए था वो लगा दिया। अब इस कोष्टक के अंदर वाले वाक्य पर विचार करते हैं। कोष्टक के अंदर जो हमारा वाक्य है प्रश्नवाचक है, लेकिन किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। कोष्टक के अंदर वाक्य जो आया हुआ है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इस कंडीशन में जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यह कोष्टक के अंदर का वाक्य जो हमारा है वह पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट के वह वाक्य में जाएगा। इस कंडीशन में चल तो रहा है ना। हाँ, अब देखते हैं ये कोष्टक के अंदर जो हमारा वाक्य है, यह वाक्य जो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रश्नवाचक वाक्य है। तो कंफर्म हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हमारा वाक्य है वह पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य का रूप लेगा। तो साधारण वाक्य बनाते समय सबसे पहला परिवर्तन हम कर्ता को बदल कर लिखते हैं। यू पहुंचेगा मी के पास, इसलिए वह रूप ले लेगा किसका, आई का। और पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य आप जानते हैं साधारण बनाने का नियम, कर्ता के बाद मुख्य क्रिया का दूसरा रूप, इसलिए हेल्प का दूसरा रूप क्या लिख देंगे, हेल्प हो जाएगा। यह माई फर्स्ट पर्सन का है, अपने परिवर्तन के लिए ही के पास पहुंचेगा, अपना की अंग्रेजी उससे मांगेगा, उसको मिलेगा क्या, ही। अगर यही वाक्य अगर ऐसे आपके सामने आ जाता कि ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, डू यू नॉट हेल्प माई सन, डू यू नॉट हेल्प माई सन। ये वाक्य कोष्टक के अंदर प्रश्नवाचक है, लेकिन प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक है। इस कंडीशन में जब आप इनडायरेक्ट बनाते तो यह जो सेट टू क्रिया है वह आस्क में बदलती, मी होता, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ होता। लेकिन यह पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य बनेगा, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य कैसा बनेगा, नकारात्मक। सेम काम करेंगे, यू को ले जाएंगे मी के पास, आई हो जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट का नकारात्मक वाक्य में डिड नॉट लगता है, डिड नॉट हेल्प हो जाएगा, माई पहुंचेगा ही के पास, क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा और सन हो जाएगा। इसी तरीके से और वाक्य होगा, जैसे सी सेड टू हिम, सी सेड टू हिम, हैव यू bought दिस बुक, हैव यू bought दिस बुक। वाक्य फिर एक कोष्टक के अंदर का प्रश्नवाचक है, सी हो जाएगा। सेट टू क्रिया को आप आस्क में बदल लेंगे,
हिम हो जाएगा, कामा इनोनेट कामा के स्थान पर इफ ले लेंगे, यू को बदलेंगे हिम के मुताबिक ही हो जाएगा, टेंस बदल लेंगे हैड हो जाएगा, बाट हो जाएगा, और यह समय तथा निकटता सूचक शब्द है दिस, इसको बदलेंगे तो दैट का रूप ले लेगा और बुक हो जाएगा। आगे हो जाएगा आई सेड टू देम, आई सेड टू देम कामा इन्वर्टेड कामा डू यू लिव हियर, डू यू लिव हियर with your family, with your family। इसका जब नरेशन बनाएंगे सेड टू क्रिया जो हमारी है आस्ट में बदल जाएगी, देम हो जाएगा, कामा इनोडेड कामा हटेगा, इफ होगा, यू को देम के अनुसार बदलेंगे दे हो जाएगा, लिव का दूसरा फॉर्म लिव हो जाएगा, हियर शब्द दियर में बदल जाएगा, विथ हो जाएगा, योर भी बदलेगा, देम के अनुसार अपना के अंग्रेजी मिलेगा क्या होगा, देयर फैमिली, देयर फैमिली। इसी तरीके से जैसे कह दिया जाएगा सी सेड टू हिम डिड आई नॉट नो योर फादर, डिड यू नॉट नो योर फादर बनाएंगे, सी हो जाएगा, सेड टू क्रिया जो होगी आस्ट में हो जाएगा, हिम हो जाएगा, कामा इनोडेड कामा को हटाएंगे, इफ लिख लेंगे, आई पहुंचेगा सी के पास, सी हो जाएगा, ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है, टेंस बदलेगा तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, इसलिए हैड हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, नो का तीसरा फॉर्म नोन हो जाएगा, योर सेकेंड पर्सन का है, हिम के अनुसार बदलेगा, अपना के अंग्रेजी उसको क्या मिलेगा, हिट हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, फादर। इस तरीके से मैंने आपको ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाया जो प्रश्नवाचक थे लेकिन किसी न किसी टेंस की सहायक क्रिया से चालू थे। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों के इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ाऊंगा जो किसी टेंस की सहायक क्रिया से चालू ना होकर के किसी प्रश्न सूचक शब्द से चालू होंगे। इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर।